भाभी कहाँ हो आप सब? देखिए कौन आया है। कहाँ चले गए सब लोग? कोई दिख ही नहीं रहा है। अरे ननद जी आ गई आप? ओहो मैं भी कितनी भोली हूँ। अरे गर्मी की छुट्टियाँ लग गई हैं तो ननद जी तो आएंगी ही अपने मायके। अरे कौन है? अरे ननद जी आई हैं क्या? अरे दीदी। हाँ बोलना पूजा। अरे दीदी ये ननद रानी तो दोपहर में ही आ गई। मुझे लगा था शाम तक आएंगी। अब देखिए दोपहर में आई हैं तो खाना भी नहीं खा कर आई होंगी। अब तो घर में खाना भी खत्म हो गया है। खाना खत्म होने के बाद तो आई है ये। क्या देंगे हम इन्हें खाने में? क्या बनाऊंगी इनके खाने को? कुछ समझ नहीं आ रहा इतनी गर्मी में। ये तो क्यों परेशान हो रही है? अरे ननद रानी तो वैसे भी अपने घर से ही खाना खा कर आई होंगी। क्यों ननद रानी? सही कह रही हूँ ना? सही कह रही हूँ ना ननद रानी? खा कर आई है ना आप अपने ससुराल से खाना? नहीं भाभी खाना तो मैं नहीं खा कर आई थी। बस सुबह चाय नाश्ता किया था। वो यहाँ आने की खुशी में भूख ही नहीं लग रही थी इसलिए खाना ही नहीं खाया। खाना खाए बिना ही चली आई। अच्छा चलिए आइए बैठिए। भाभी ये लीजिए आप लोगों के लिए मिठाई लेकर आई थी और इसमें चॉकलेट वाली भी मिठाइयाँ हैं बच्चों के लिए। ठीक है मैं रख कर आती हूँ। अच्छा आप चाय वो तो नहीं पियेंगी ना? खैर इतनी धूप में कौन चाय पीता है। छोटी सुन ननद रानी को एक गिलास पानी ही दे दे। ठीक है दीदी। ये क्या चल रहा है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हर बार तो भैया मुझे स्टेशन लेने आते थे। इस बार तो स्टेशन भी नहीं आए लेने के लिए। ऊपर से मेरा फ़ोन भी किसी ने नहीं उठाया। अरे भैया हैं कहाँ? घर में भी नहीं है। हर बार आती थी तो ऑफिस से छुट्टी ले लेते थे। घर में ही दिखते थे हमेशा। चलो हो सकता है ऑफिस में काम ज़्यादा रहा होगा इसीलिए वो घर में नहीं है। शाम को तो आएंगे ही सही। पता नहीं कुछ अलग अलग सा लग रहा है। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ क्या? अरे नहीं नहीं जो भी सोच रही हूँ गलत ही सोच रही हूँ। अरे मेरे भैया भाभी ऐसे नहीं हैं। अरे माँ को गए हुए इतने साल हो गए। उसके पीछे सब कुछ भैया भाभी ने ही तो किया है मेरे लिए। ज़्यादा ही सोच रही हूँ मैं। ऐसी कोई बात नहीं है घबराने वाली। पूजा। हाँ दीदी बोलिए। अरे तू देख रही है काजल को कैसे दिखावा कर रही है? अरे हमारे लिए मिठाई लेकर आई है और बच्चों के लिए चॉकलेट वाली मिठाई। दिखा तो ऐसे रही है जैसे अपने भाई भतीजे को कितना प्यार करती है कितना मानती है। मुझे तो लग रहा है ये सब कुछ ना अपने भाई को दिखाने के लिए कर रही है इसीलिए ये सब लेकर आई है जिसके उसके भैया को लगे कि मेरी बहन कितनी अच्छी है, सबके बारे में कितना सोचती है, सबको कितना प्यार करती है। बस इसका दिखावा है ये। अरे मैं तो इसको कब से जानती हूँ। अरे मुझे कितने साल हो गए इस घर में आए हुए। ये हमेशा शुरू से यही करती आई है। हमेशा गर्मी की छुट्टियों में मायके में आकर बैठ जाती है। अरे जब तक तो सासू माँ थी ना तो 2-2 ढाई-ढाई महीने यहीं रहती थी गर्मी में। ये सब ना दिखावा करने के लिए लाई है। ये जो 1 किलो मिठाई लेकर आई है ना, अब जब ये जाएगी वापस अपने ससुराल तो अपने साथ भर भर के सामान ले जाएगी अपने भैया से खरीदवा कर। अरे तुझे कुछ नहीं पता है। अरे जब तक सासू माँ थी ना तब तो इसको भाई इतना देती थी कि क्या ही कहूँ। गहने जेवर सब कुछ तो लेकर गई है इस घर से। तभी तो सासू माँ के मरने के बाद हमें कुछ मिला ही नहीं। उतना ही अपने पापा से लेती थी, उतना ही भाई से लेती थी, उतना ही अपने माँ से लेती थी। भर भर के ले जाती थी यहाँ से। सच कह रही है दीदी? अरे तुझे क्या लगता है झूठ बोलूंगी? जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। इतने सालों से देख रही हूँ मैं। नंबर की लालची है ये। तो खुद ही देख लेना अपनी आंखों से। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं तो एक दिन भी ना रहने दूँ इस घर में। अभी इसका बैग उठाकर बाहर फेंक दूँ और इसे भी बाहर फेंक दूँ। मुझे तो फूटी आंख नहीं सुहाती है। मनहूस कहीं की लालची मुंह उठाकर चली आती है जब देखो। अरे दीदी जब इन्होंने इतना सारा कुछ किया है तो आप उनसे कुछ कहती क्यों नहीं है? मैं तो कहती हूँ अभी तो कोई घर पे भी नहीं है तो जाइए बोल दीजिए सब कुछ जो भी आपके मन में है। अरे क्या बोलूँ उसे? अरे जो कुछ भी बोलूँगी तो अपने भाई को बता देगी और उसके भाई की नज़र में तो मैं बुरी बन जाऊंगी ना। वो तो हमेशा भली ही बनी रहेगी। अरे दीदी भाई साहब को बता कौन रहा है? मैं तो बताऊंगी नहीं, आप भी नहीं बताएंगी तो फिर बताइए कौन बताएगा? मैं तो कहती हूँ आज मौका है, जो मन में है सब कुछ बोल दीजिए। जितना गुस्सा है निकाल दीजिए आज के आज। मैं भी आती हूँ आपके पीछे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपकी बातों का इतना असर पड़े कि खुद ही चली जाए वापस अपने ससुराल। मतलब तुम्हारे कहने का ये है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे? हाँ दीदी चलो फिर मैं जाती हूँ, आना तुम भी। काजल मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलिए ना भाभी। काजल जो तुमने उधार पैसे लिए थे वो कब तक लौटाओगी तुम? उधार पैसे? अरे कौन से उधार पैसे मैंने लिए थे? काजल ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। अरे नाटक तो ऐसे कर रही हो तुम जैसे तुम कुछ जानती ही नहीं हो।
अरे आपको याद नहीं है क्या? चलो मैं ही याद दिलवा देती हूँ। अरे जो 5 लाख रुपए लिए थे ना अपने पापा जी के रहते हुए, अपने ससुर और अपने पति का इलाज करवाने के लिए, याद आया कुछ? उसी पैसे की बात कर रही हूँ। ऊपर से सारे जो गहने लेकर गई हैं ना हमारे घर के, वो भी वापस कर दीजिए। मम्मी जी आपको चोरी चोरी देती थी, हमें सब पता है कि सारे गहने घर के आप ही लेकर गई हैं। अरे मोटे मोटे सोने की चूड़ियाँ थी, वो भी आप लेकर गई हैं। हार था मम्मी जी का, वो भी आप लेकर गई हैं। पायल थे, झुमके थे, सब कुछ तो ले गई हैं इस घर से आप। भाभी ये सब क्या बोल रही हैं आप? देखो काजल, मुझे ये सब नाटक बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले तो ये नाटक करना छोड़ो, ऐसे बन रही है भोली जैसे कुछ पता ही नहीं है। 1 किलो मिठाई लेकर आई थी हम लोग को लिए, अपने भतीजों के लिए चॉकलेट वाली मिठाई लेकर आई थी दिखावे के लिए कि जैसे कितना मानती है हम सबको। क्या मैं जानती नहीं हूँ कि तुम कैसी हो? पूरे 8 साल हो गए मुझे इस घर में आए हुए, समझी? तो मम्मी जी के सामने मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। ये तो सुधार तो आपको कब कर देती। मेरे घर का सारा सामान तो लूट कर तुम ले गई हो अपने ससुराल। भोली बन रही है मेरे सामने। भाभी आपको हो क्या गया है? कुछ भी बोले जा रही हैं। मिठाई तो मैं बस ऐसे ही लेकर आ गई थी, मुझे लगा आप लोगों को पसंद आएगी। मैं दिखावा करने के लिए नहीं लाई थी भाभी। मैं भला दिखावा क्यों करूँगी अपने मायके में? अरे जाओ जाओ, सब जानती हूँ कैसी हो तुम। तुमने क्या सोचा था कि मम्मी पापा जो पैसे दिए हैं तुम्हें, तुम उन्हें कभी वापस नहीं लौटाओगी? जैसा मामा मामी ने किया वैसा सोच रही थी करने के लिए। लेकिन ये गलतफहमी मत पालना, मैं 1-1 रुपए लेकर रहूंगी, समझी? और अपने 1-1 गहने भी लेकर रहूंगी। अरे भाई का पैसा लेकर अमीर बन जाओगी क्या तुम? शर्म एक पैसे की नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? पैसे लेकर उधार देना ही नहीं जानती हो तुम। तुम्हारे भैया हैं ही इतने भोले, वो तो कभी बोलेंगे नहीं। तुम्हें लगा कि अच्छा है मैं ऐठ के पैसे सारे बैठ जाती हूँ। बहुत हो गया भाभी, बहुत बोलिया आपने, अब एक शब्द मत बोलिएगा। अरे मेरे पापा ने मुझे पैसे दिए थे, आपकी कमाई के और आपके पति की कमाई के पैसे नहीं थे वो, समझिए आप। और मेरे मम्मी पापा ने आप सब लोगों के लिए भी कितना कुछ किया है, ऐसे तो मैं भी मांग सकती हूँ। वो भी तो मेरे मम्मी पापा ही थे ना। मतलब आप सब लोग के लिए करें तो कोई नहीं, अगर मेरे लिए और मेरे पति के लिए कर दे तो आपको बड़ा पैसा खर रहा है क्या? मेरे पति उनके कुछ नहीं लगते थे, दामाद थे, उन्होंने अपनी मर्जी से पैसे दिए थे, मैंने नहीं मांगे थे पापा से पैसे, समझिए आप। कुछ बोल नहीं रही हूँ तो क्या समझ रही हैं आप? कुछ भी बोलती जाएंगी? बोल भी क्या सकती हैं आप? अरे बोलने लायक होना भी तो चाहिए। अरे मैं तो पहले से ही जानती थी, आपकी शक्ल में ही लालच दिखता है। जब भी आती थी बस लेने के लिए आती थी। अरे दीदी आपको याद है मम्मी जी एक मोटे मोटे सोने के कंगन पहनती थी, वो कंगन कहाँ चले गए? अरे इन्हीं को तो दिया है। हाँ तो दे दिया तो क्या हो गया? अरे आप लोगों को लिए भी तो कितना कुछ दिया है। ये जो गहने पहनी है ये सब मेरी मम्मी ने ही दिया है आप लोगों को। अब क्या वो अपनी बेटी को नहीं दे सकती हैं क्या? सिर्फ आपको ही दे? हद हो गई, आप लोगों की सोच तो कितनी घटिया है। मैं सोचती थी कि मेरी भाभी तो दुनिया की सबसे अच्छी भाभियां हैं, मुझे क्या पता इनके अंदर ही अंदर कितना जहर फैला हुआ है मेरे लिए। आप लोगों को जरा सी शर्म नहीं आई ये सब बोलते हुए? आप ये सब इसीलिए सुना रही हैं कि दोबारा मैं इस घर में नहीं आऊँ? नहीं आऊंगी भाभी, आप लोग खुश रहिए और आपके पैसे मैं वापस कर दूंगी और सारे गहने भी दे दूंगी जो भी मम्मी ने मुझे दिए थे। हो सकता है आपको उन सबसे तसल्ली मिल जाए, लेकिन मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगी कि आप लोगों ने मेरी किस तरह से इंसल्ट की थी। मुझे तो नहीं पता था कि आप दोनों इतनी लालची हो। और भाभी मैं एक बात बता दूं आपको, मैंने कभी मम्मी से ना तो पैसे मांगे थे और ना ही कभी गहने मांगे थे। मैंने तो मम्मी को हमेशा मना ही किया है कि मम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक मम्मी थी तो बोल देती थी, अरे बेटा बहुओं को तो इतना कुछ देती रहती हूँ, थोड़ा बहुत तो भी ले लिया कर। बस उन्हीं का मन रखने के लिए मैं ले लेती थी, नहीं तो मुझे कभी भी गहनों का शौक था ही नहीं। अगर आप लोगों को पहले से इतनी दिक्कत थी तो उनके सामने ही कह देती। अरे जाइए जाइए, ये सब नाटक दूसरों के सामने करिएगा, हम जानते नहीं है क्या आपको कैसी लालची हैं आप। पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे और सारे गहने भी देने पड़ेंगे, समझिए आप। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे पैसे एक साथ दीजिए, थोड़े थोड़े करके दे दीजिएगा। हम कोई ब्याज भी नहीं मांग रहे हैं, जितना दिया है बस उतना ही दे दीजिएगा। कुछ नहीं देगी मेरी बहन, क्यों देगी तुम लोगों को? तुम दोनों ने कमा कर दिए थे क्या मेरी बहन को पैसे, या तुम दोनों ने अपने घर से लाके दिए थे गहने मेरी बहन को? बताओ। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को ऐसे बात करते हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बहन से इस तरह से बात करने की? भैया तू रो मत काजल, तेरा भाई है ना अभी, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ये घर इन दोनों का नहीं है, ये घर तेरा है और मेरा है। इस घर में तेरा उतना ही हक है जितना मेरा है, समझी ना? तू जब चाहे जितने दिन के लिए चाहे उतने दिन के लिए यहाँ आ सकती है, रह सकती है। दोनों को तो मैं बताता हूँ, अभी के अभी तुम दोनों मेरी बहन से माफी मांगो, नहीं तो इस घर से बाहर निकाल दूंगा तुम दोनों को। अरे आप पागल हो गए हैं क्या? हम क्यों माफी मांगेंगे? गलती आपकी बहन ने की है, हमने नहीं। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कि अभी के अभी मेरी बहन से माफी मांगो, नहीं तो तुरंत घर से बाहर निकाल दूंगा हाथ पकड़ के तुम दोनों को, समझी? नहीं
नहीं भैया जी, मुझे मत निकालिएगा, अभी तो मेरे पति भी नहीं आएंगे, प्लीज। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। दीदी सॉरी, आपको बुरा लगा हो, मैंने कुछ अगर कहा होगा आपको तो। चलो भाई, मैं तो चली अपने कमरे में। और तुम क्या सोच रही हो? अभी के अभी मेरी बहन से माफी मांगो अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो। रहने दीजिए भैया, माफी मांगने से क्या होता है, जब मन में इतनी कड़वाहट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बाहर के दिखावे से। मेरी वजह से आप लोग प्लीज लड़ाई मत करिए, मैं आज ही अपने ससुराल जा रही हूँ। लोगों की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, प्लीज माफ कर दे काजल। मेरे ना होते हुए तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया। कोई बात नहीं भैया। प्लीज तू अभी मत जा। नहीं भैया, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, प्लीज भैया, फिर कभी आऊंगी। माफ कर दे मुझे भी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज एक तो मोबाइल साइलेंट में था इसलिए तेरा कॉल नहीं उठा पाया। तूने मुझे कितनी बार कॉल किया था, अगर मैं फोन उठा लेता तो ये सब कुछ नहीं होता। नहीं भैया, जो भी कुछ हुआ है सही हुआ है, अच्छा हुआ। लोगों की असलियत तो सामने आ गई कि क्या सोचते हैं हमारे बारे में। ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ। काजल, तुझे तो मैं इस घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। तुझे इस घर में तब तक नहीं रहने दूंगा जब तक तू मेरी बहन से माफी नहीं मांग लेगी। तूने जितना कुछ बोला है ना काजल को, उन सब चीजों के लिए तुझे माफी मांगनी पड़ेगी। और जब तक मेरी बहन माफ नहीं करेगी मैं तुझे घर के अंदर नहीं आने दूंगा। नहीं जी, ऐसा मत करिए, मैं अभी जाकर माफी मांगती हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे जैसी औरतों को। अरे तू भी तो किसी घर की बेटी ही है ना, तेरा भी तो मायका है। अगर तेरी भी भाभी तेरे साथ ऐसा ही करें तेरे माँ बाप के जाने के बाद, तो फिर क्या करेगी तू? जो भर भर के अपने वहाँ से लाती है गहने जेवर अपनी माँ के यहाँ से, तो उनके जाने के बाद वो भी तेरे साथ ऐसा ही बोले तो बता क्या लगेगा तुझे? सही कह रहे हैं जी, मैंने तो सोचा ही नहीं इसके बारे में। मैं अभी जाकर काजल को मनाती हूँ, उनसे माफी भी मांगूंगी, जरूर माफ कर देंगी मुझे। प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालिएगा। काजल प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हुआ है, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। प्लीज तुम अभी मत जाओ अपने ससुराल, कुछ दिन के लिए रुक जाओ प्लीज। कोई बात नहीं भाभी, मैं कोशिश करूंगी आपको माफ करने की, लेकिन मैं रुक नहीं सकती हूँ यहाँ पर। मैं जा रही हूँ अभी, फिर कभी आऊँगी। बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे अभी जाना होगा क्योंकि मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगेगा। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।